ज्ञानवापी मथुरा विवाद में पीएफआई भी कूद गई है। मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश की जा रही है, ये कहा गया। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, पीएफआई की भड़काऊ साजिश सामने आई है। मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश अब पीएफआई की तरफ से की जा रही है। कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन पीएफआई का बड़ा ऐलान सामने आया है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि मस्जिदों के खिलाफ कार्रवाई का हम विरोध करेंगे। पीएफआई ने सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। मैं पीएफआई की जल्दबाजी नहीं समझ पा रहा हूँ। वाराणसी में उनके वकील कोर्ट को ये बता रहे हैं कि उनकी राय में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू कैसे होता है। कल उनकी बहस पूरी नहीं हो पाई थी, आज भी चल रही है। और जब न्यायालय इस बात पर विचार कर रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से ये मुकदमे बाधित हैं कि नहीं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस प्रकार की गैर जिम्मेवाराना बात करना ये कतई वाजिब नहीं है। मैं इसको गलत मानता हूँ। कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी, उन्होंने कहा वजू खाना को हमको सौंप दिया जाए, कोई इजाज़त नहीं दी। अलग से वजू की व्यवस्था करने को प्रशासन को बोला। लेकिन पीएफआई किस आधार पे ये कह रहा है कि हमारा वजू खाने को कब्जा कर लिया गया, उसको छोड़ना चाहिए, हमें वजू करने की इजाज़त दी जानी चाहिए? शिकायत तो हमको होनी चाहिए। हमारे मंदिर पर कब्जा किया गया है। ये मंदिर कोई हिंदू मुस्लिम एकता की जगह नहीं हो सकती। जो कोई भी जाता है उसको ये दिखता है कि ये मंदिर था। उस मंदिर के स्ट्रक्चर पर ही मस्जिद बनाई गई है, और जो भी ये देखता है उसके मन में टीस होती है, उसके मन में अपमान होता है, उसके मन में ये सवाल होता है कि गुलामी का ये घाव कब तक रहेगा। और ऐसे ही जो भी मुसलमान वहाँ जाता होगा और देखता होगा कि मंदिर के ऊपर मंदिर को तोड़ के ये बनाया गया है, उसको ये भी ध्यान आता होगा कि मुगलों ने राज किया है। अपमान का वो ढांचा, शिकायत तो हमको होनी चाहिए, उनको क्यों हो रही है? सवाल ये है कि अभी कोर्ट ने कुछ तथ्य पाए होंगे, तभी तो इस मामले को सुनवाई के लिए एक्सेप्ट किया है। लेकिन वो किस आधार पे कह सकते हैं कि अदालत ने उसको एक्सेप्ट किया, गलत किया, सुनवाई नहीं करनी चाहिए? मैंने आपको बताया कि इस विषय पर अदालत विचार कर रही है। मेरी समझ ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ना बनारस के मामले पे लागू होता है और ना मथुरा के मामले पे लागू होता है। ये दोनों विषय ऐसे हैं जो उस एक्ट की परिधि में नहीं आते हैं। इसका अंतिम फैसला तो आने वाले दिनों में कोर्ट ने करना है। और अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ सीधे वाराणसी से जुड़ चुके हैं और लखनऊ से हमारे साथ मेरे सहयोगी वैभव जुड़े हुए हैं। अमित के पहले रुक करते हैं। अमित, सवाल तो यही है कि ये पीएफआई वो संगठन है जिसका काम है देश में लोगों को भड़का करके किस तरह से अशांति फैला देना। क्या इस बार भी एक मौका ढूंढा जा रहा है पीएफआई की ओर से ज्ञानव्यापी को लेकर के? देखिए, पीएफआई जैसा संगठन लगातार बैन करने की मांग हो रही थी, लेकिन ऐसे मौकों की तलाश में रहते हैं जब देश में हंगामा किया जा सके। कोई त्योहार हो, कोई बड़ा मौका हो, ऐसे में अफवाह फैलाना, गलत तरह की किताबों को बांटना, इंटरनेट के माध्यम से लोगों को भड़काना, ये तमाम काम पीएफआई करता रहा है। चाहे वो लखनऊ का मामला हो, दिल्ली का मामला हो, अजमेर का मामला हो, और अब काशी विश्वनाथ बाबा का जो मामला चल रहा है। जितेंद्र सिंह बिसेन ने पीएफआई को बैन करने के लिए एक एप्लीकेशन दी है और मुमकिन है कि कोर्ट में इस पर लेकर भी आगे बहस हो। लेकिन मैं आपको सिक्योरिटी दिखाना चाहूंगा। देखिए, 4 लेयर सिक्योरिटी की गई है। जुमे की नमाज का दिन है, शुक्रवार है और नमाज शुरू हो चुकी है। आप देखिए किस तरह से पीएससी की और अतिरिक्त कंपनियां मंगाई गई हैं। कहा यह गया है कि किसी भी तरह की कोताही सिक्योरिटी में नहीं बरतनी है। ऐसे में उत्तर प्रदेश पुलिस, पैरा कमांडोज, दंगा विरोधी दल और साथ ही साथ पीएससी के जवानों को तैनात किया गया। मैं गेट नंबर 4 के ठीक बाहर खड़ा हूं और आपको तस्वीरों में एक बड़ा सा भव्य त्रिशूल दिखाई दे रहा होगा। इसी के बगल से ज्ञानवापी परिसर में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो नमाज अता करने के लिए जाते हैं। और अभी जो हमें खबर मिल रही है उसके मुताबिक पिछले शुक्रवार के मुकाबले आज जो नमाजियों की तादाद दुगनी से भी ज्यादा हो गई है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश पुलिस, पीएससी, दंगा विरोधी जो दल है उसे बुलाया गया है और पीएससी की और कंपनियों को यहां बुलाकर सिक्योरिटी और बेहतर करने की कोशिश की गई है। जुमे की नमाज शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि किसी को भी कहीं खड़े होने की परमिशन नहीं है। और अगर आप देखें तो गलियों में भी जो सिक्योरिटी है, मैं आपको दिखाऊं कि जो तमाम गलियां काशी विश्वनाथ मंदिर को जोड़कर जाती हैं,
आप अगर उन गलियों में देखेंगे तो उन गलियों में भी पीएससी के जवान तैनात हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी तैनात हैं और सिक्योरिटी बहुत चाक चौबंद है, क्योंकि जो तमाम गलियां हैं ये काशी विश्वनाथ मंदिर को जोड़ती हैं कहीं ना कहीं से, और ये तमाम गलियां घाट की तरफ उतरती हैं। ऐसे में कोई भी संदिग्ध गतिविधि ना हो, किसी भी तरह का बवाल ना हो, उन तमाम चीजों को ध्यान में रखकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी बहाल की है। तमाम एसआई, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, तमाम थाना अध्यक्ष, बीएससी के बड़े अधिकारी ये सब खड़े हैं। और अब देखें अगर आप तो साफ साफ हिदायत दी गई है कि माहौल खराब करने वाले लोगों पर तुरंत त्वरित कार्रवाई हो और किसी भी तरह की लापरवाही ना बरती जाए। फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से नमाज चल रही है। जुमे की नमाज करीब 1 बजे शुरू होती है, इसकी शुरुआत हो चुकी है और मुस्लिम समुदाय के लोग लगातार नमाज के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन जो तादाद थी, मैं आपको बताऊं, पहले के मुकाबले दुगनी से भी ज्यादा है और शायद इसीलिए सिक्योरिटी को भी ज्यादा चाक चौबंद और बेहतर। बिल्कुल अमित, जैसा कि आप बता रहे हैं कि यहाँ पर सुरक्षा चाक चौबंद रखी गई है जुमे की नमाज को लेकर, क्योंकि पिछली बार काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। आप हमारे साथ बने रहेगा। हमारे साथ वैभव भी जुड़े हुए हैं लखनऊ से। लखनऊ में टीले वाली मस्जिद का भी विवाद वैभव शुरू हो गया है और ये जो शोर है अलग अलग याचिकाओं के जरिए अलग अलग जगहों पर हम देख रहे हैं। मथुरा ज्ञानवापी मामला चल ही रहा है, लखनऊ की भी बात हो रही है, अजमेर शरीफ की भी बात हो रही है। वहां अभी लखनऊ में क्या हालात है, इस पूरे विरोध को लेकर क्या कुछ हो रहा है? समेत तमाम प्रकरणों के बीच अब सबकी नजरें टीले वाली मस्जिद पर भी टिकी हुई हैं। दरअसल आज यहां जुमे की नमाज जिस तरह से हुआ, पिछले कुछ दिनों से उस पोस्टर के जरिए यह मैसेज दिया गया कि ज्यादा से ज्यादा लोग करने के लिए टीले वाली मस्जिद। क्यों ये बहुत ज्यादा अहम हो जाता है? क्योंकि अमूमन हर जुमे के दिन टीले वाली मस्जिद पर भीड़ होती है, लेकिन इस बार भीड़ को बुलाने के लिए सोशल मीडिया पर एक मैसेज जो है वो वायरल किया जाता है, जिसके जरिए लोगों को बुलाया जाता है कि आप मस्जिद के अंदर नमाज अता करने पहुंचे। अपने विजय उमेश से कहूंगा मैं ठीक दानी वो टीले वाली मस्जिद जहां पर नमाज जो है वो अब से तकरीबन बस थोड़ी देर बाद शुरू होने वाली है। नमाजियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। वजूखाने से लेकर पीछे मस्जिद तक लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और अब से बस थोड़ी देर बाद यहां पर नमाज अता की जाएगी। क्यों बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि हिंदू संगठन का ये बिल्कुल बिल्कुल बहुत अहम ये इसलिए हो जाता है। अपने विजय उमेश से कहूंगा आप तस्वीरें दिखाते रहे हमारे ठीक पीछे वो टीले वाली मस्जिद, जिसको लेकर इस बीच विवादों का सिलसिला और लगातार जो पोस्टर वायरल हुआ उस पोस्टर के बाद तमाम सवाल भी। अमूमन हर जुमे के दिन टीले वाली मस्जिद पर नमाजियों की भीड़ जो है वो उमड़ती है, लेकिन इस बार ज्यादा भीड़ उमड़ने के बाद जो है वो यहां से वजू करके नमाजी जो है वो ठीक पीछे टीले वाली मस्जिद जहां पर नमाज अता करने के लिए पहुंच रहे हैं। दरअसल विवादित क्यों है, अगर इसको समझे तो हिंदू संगठनों की तरफ से ये लगातार कहा जा रहा है कि जिसे टीले वाली मस्जिद कहा जा रहा है, दरअसल ये लक्ष्मण का टीला है। 2013 में एक याचिका भी इसको लेकर डाली गई थी, उस याचिका पर लगातार सुनवाई जारी है। लेकिन जब ज्ञानव्यापी का प्रकरण इस बीच लगातार जोर पकड़ रहा है, मामला जो है वो न्यायालय के अंदर है, लेकिन इस माहौल में एक पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल करना, सोशल मीडिया पर उस पोस्टर को वायरल करने के बाद इस बात का जिक्र करना कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर टीले वाली मस्जिद में नमाज अता करें। आखिर टीले वाली मस्जिद ही क्यों, ये इस मैसेज के जरिए कहा गया और जिसके बाद अब यहां पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। यहां पर सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ तैनात है और साथ ही यहां पर नमाजियों के जो पहुंचने का सिलसिला है वो शुरू हो रहा है। अब से बस थोड़ी देर बाद यहां पर नमाज अता की जाएगी। नमाजी जो है वो बढ़ चढ़कर पहुंच रहे हैं। अमूमन टीले वाली मस्जिद में जुमे के दिन भीड़ जरूर होती है, जैसा कि हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं, लेकिन सबसे अहम ये हो जाता है कि आखिर इस बार सोशल मीडिया पर यह मैसेज कन्वे करने की क्या जरूरत थी? आखिर कौन है वो शरारती तत्व जो इस तरह के मैसेज को कन्वे करके प्रदेश में, देश में सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करना चाहते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है और इन्हीं सवालों के बीच टीले वाली मस्जिद की तस्वीर जहां पर नमाजियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। अब से बस थोड़ी देर बाद यहां पर जुमे की नमाज जो है वो अता की जाएगी। 2013 में हमने एक याचिका का भी जिक्र किया आपसे कि 2013 में इस मस्जिद को लेकर एक याचिका भी हिंदू पक्ष की तरफ से डाली गई थी। विष्णु शंकर जैन जो अधिवक्ता हैं, वो इस पूरे मामले पर अधिवक्ता हैं जो इस पूरे मामले को देख रहे हैं और हमने कई हिंदू संगठनों से बातचीत भी करने की कोशिश की इसके पहले, तो उनका भी ये कहना था कि ये लक्ष्मण का टीला है जिसे जब औरंगजेब वैभव इस मामले को लेकर के जो सुनवाई हो रही है उसका स्टेटस क्या है, उसमें क्या कहा गया है?
दरअसल आपसे कुछ महीने पहले अगर बात करें तो यहाँ पर इस मस्जिद के ठीक सामने एक पार्क है, जिस पार्क में लक्ष्मण जी की प्रतिमा जो है वो स्थापित करने का जिक्र किया गया था, लेकिन वो मामला कहीं ना कहीं से ठंडे बस्ते में चला गया। संयुक्ता भाटिया जो मेयर हैं इस प्रस्ताव पर मुहर भी लगाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रस्ताव पर सबकी नजरें हैं कि कब तक वो प्रस्ताव जो है वो जमीन पर धरातल पर उतरेगा। जिस तरह से आपने जिक्र किया 2013 में जो याचिका डाली गई थी उसकी सुनवाई लगातार जारी है और आज बिल्कुल वैभव, जो जानकारी आप दे रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है ऐसे समय में जब इसको लेकर नया विवाद खड़ा हो रहा है, नई याचिका भी डाली जा रही है। हम आपके पास लौटेंगे, आप हमारे साथ बने रहेगा। अमित भी हमारे साथ ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण को लेकर जानकारियां देने के लिए बने हुए हैं, लेकिन इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं, डिटेल रिपोर्ट, पूरा मामला समझने के लिए। अजमेर के बाद लखनऊ की टीले वाली मस्जिद को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है। हिंदू महासभा ने ऐतिहासिक दस्तावेजों का हवाला देकर टीले वाली मस्जिद को लक्ष्मण टीला बताया और आंदोलन चलाने की बात कही है। हिंदू महासभा का कहना है कि वो हिंदुओं की पूजा का स्थान है, जहां औरंगजेब ने इसके ऊपर मस्जिद का निर्माण करा दिया। हिंदू महासभा ने लक्ष्मण टीला मुक्ति संकल्प यात्रा निकालने का भी आह्वान किया था, लेकिन प्रशासन की तरफ से उसे रोक दिया गया। वहीं सोशल मीडिया पर जुमे को 1 बजे चलो टीले वाली मस्जिद का स्लोगन देकर लोगों को नमाज अदा करने के लिए बुलाया जा रहा है। इसके जवाब में मस्जिद प्रबंधन की ओर से ऐसे किसी पत्र को वायरल किए जाने से इनकार किया गया है। मस्जिद कमेटी का कहना है कि शरारती तत्व प्रोपेगेंडा फैलाकर गंगा यमुना तहजीब में खलल डालना चाहते हैं। काशी में ज्ञानवापी विवाद हो या मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद, ये विवाद अभी थमे नहीं है। नए नए विवाद सामने आ रहे हैं, लेकिन मंदिर मस्जिद की लड़ाई कहां तक जाएगी ये देखना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।